सोचिए, किसी शहर का इतिहास उसकी पहचान होती है ना? लेकिन क्या हो अगर वो इतिहास ही एक पहेली बन जाए? आज हम राजस्थान के झुंझुनू शहर के इतिहास की उन्हीं परतों को खोलने की कोशिश करेंगे, जहां एक ही शहर के दो-दो संस्थापक होने का दावा किया जाता है। तो सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना कि भाई झुंझुनू को किसने बसाया। पर मजे की बात यह है कि इसका जवाब उतना सीधा है नहीं, और बस यहीं से ये ऐतिहासिक गुत्थी बेहद दिलचस्प हो जाती है। असल में झुंझुनू की बुनियाद को लेके ना दो बिल्कुल अलग-अलग, एकदम जुदा कहानियां चलती हैं। एक कहानी हमें 15वीं सदी में ले जाती है, तो दूसरी सीधे 18वीं सदी में। तो फिर सच क्या है? चलिए इन दावों की पड़ताल करते हैं। अब देखिए, ये है वो दो मुख्य दावे। एक तरफ कहा जाता है कि इसे मोहम्मद खान कायम खानी ने बसाया, और दूसरी तरफ नाम आता है शेखावत राजपूतों का। मतलब दो अलग अलग वंश, दो अलग अलग सदियां। तो फिर असली कहानी क्या है? संस्थापक आखिर है कौन? हाँ, एक बात और, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये जो पूरी जानकारी है, ये इतिहासकार रहमान खान के रिसर्च पर आधारित है। तो हम बस तथ्यों पर टिके रहेंगे ताकि एक साफ तस्वीर सामने आ सके। तो चलिए सबसे पहले उस पहले दावे की पड़ताल करते हैं। ये कहानी है कायम खानी वंश की, जिनका झुंझुनू पर एक ऐसा असर रहा है जिसे अक्सर कह सकते हैं कि इतिहास में नजरअंदाज कर दिया गया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये साफ साफ दिखाती है कि कायम खानी वंश ने 1450 से लेकर 1730 तक, यानी पूरे पूरे 280 साल तक झुंझुनू पर राज किया। सोचिए, लगभग 3 सदियां। ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है, ये एक बहुत लंबी विरासत है। तो सवाल उठता है कि ये कायम खानी थे कौन, और ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, वो असल में चौहान राजपूत ही थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम अपना लिया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि वो इसी धरती से जुड़े हुए शासक थे, कोई बाहर से आई हुई ताकत नहीं। रिसर्च बताती है कि मोहम्मद खान ने सिर्फ कोई बस्ती नहीं बसाई थी। नहीं, उन्होंने झुंझुनू को एक सुनियोजित एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रेड सेंटर बनाया। वहां किले बनवाए, इमारतें बनवाईं, और ये सब कब हुआ? लगभग 1450 ईस्वी में। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जो साल है 1730, वो झुंझुनू की स्थापना का साल नहीं है, बल्कि सत्ता के बदलने का साल है। मतलब इस साल शेखावत राजपूतों ने शहर पर कब्जा किया था, उसे जीता था, उसकी नींव नहीं रखी थी। और देखिए, स्थापना और विजय, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो संस्थापक की बात तो हुई। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे बड़े रहस्य पर। शहर का नाम झुंझुनू ही क्यों पड़ा? इसकी जड़ें भी ना इतिहास और लोक कथाओं में बहुत गहरी हैं। वहां की जो लोकल कहानियां हैं, उनमें ये दोहा आज भी सुनाई देता है। झूंझा झूंझा लड़े, झूंझा के नाम से शहर बस्यो, झुंझुनू। मतलब साफ है, झूंझा नाम का कोई महान योद्धा था जो बहुत बहादुरी से लड़ा, और बस उसी के सम्मान में इस शहर का नाम रखा गया। लेकिन सवाल फिर वही कि ये वीर झुंझा था कौन? यहाँ भी दो दावे हैं। जो पुराने दस्तावेज हैं, गजेटियर्स हैं, स्थानीय कहानियां हैं, वो उन्हें झुंझा जाट कहती हैं। लेकिन हाल के कुछ सालों में एक नया दावा सामने आया है, झुंझर सिंह नेहरा का। पर इसके साथ कोई पुराना पुख्ता ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। तो ऐतिहासिक तौर पर जो सबसे मानी हुई बात है, वो ये है कि शहर के जो असली संस्थापक थे, मोहम्मद खां, वो झुंझुना जाट नाम के उस योद्धा की बहादुरी से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने नई बस्ती का नाम उसी के सम्मान में झुंझुनू रख दिया। तो अब तक हमने ये समझा कि हुआ क्या था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई अगर इतिहास इतना साफ था तो ये बदला क्यों? इसमें ये कन्फ्यूजन आया कहाँ से? जवाब है सत्ता और राजनीति, क्योंकि अक्सर इतिहास की कहानियां इन्हीं के हिसाब से बदल जाती हैं। एक मिनट के लिए जरा सोचिए, किसी को भी एक बसे बसाए शहर के इतिहास को बदलने की क्या जरूरत पड़ सकती है? इसके पीछे ना अक्सर बहुत गहरे राजनीतिक और सामाजिक कारण छिपे होते हैं। ये एक पैटर्न है जो इतिहास में बार बार दिखता है। देखिए, जब नए शासक आते हैं तो वो अपने वंश को महान दिखाने के लिए, अपनी लेजिटिमेसी साबित करने के लिए इतिहास को अपने हिसाब से लिखवाते हैं। और इस प्रोसेस में जो पिछले शासक होते हैं, उनके योगदान को या तो भुला दिया जाता है, या फिर एक बिल्कुल नई कहानी को सच बनाकर पेश कर दिया जाता है। और झुंझुनू के मामले में भी काफी हद तक यही हुआ।
जो नए शासक आए उन्होंने इतिहास को अपने नजरिए से पेश किया। कायम खानी दौर की जो निशानियां थीं उन्हें नज़रअंदाज किया गया। और ये रिसर्च ये भी बताती है कि आज के दौर में एक ट्रेंड सा बन गया है कि कायम खानी जैसे जो स्थानीय मुस्लिम राजवंश थे, जो इसी मिट्टी के थे, उन्हें भी बाहरी बताकर उनके योगदान को कम करने की कोशिश की जाती है। तो इस पूरी पड़ताल से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, नतीजा ये है कि झुंझुनू का इतिहास किसी एक खानदान या एक वंश की कहानी नहीं है। ये एक साझा विरासत है, एक कॉम्प्लेक्स हेरिटेज है, जिसे पूरी तस्वीर के साथ ही देखना जरूरी है। ये चार्ट देखिए, ये चीज को बिल्कुल साफ कर देता है। शहर के इतिहास में दोनों ही राजवंशों का अपना अपना बहुत अहम रोल रहा है। कायम खानी, जिन्होंने 280 साल तक इसकी नींव रखी और इससे पाला पोसा, और फिर शेखावत, जिन्होंने 1730 के बाद इस कहानी को आगे बढ़ाया। जैसा कि रहमान खान कहते भी हैं, और ये बात बिल्कुल सही लगती है, कि झुंझुनू का इतिहास किसी एक वंश या धर्म की बपौती नहीं है। ये एक ऐसी विरासत है जिस पर सबका हक है। तो आखिर में ये पड़ताल हमें यही दिखाती है कि झुंझुनू का इतिहास कई परतों में लिखा गया है। इसके संस्थापक मोहम्मद खान कायम खानी का योगदान उतना ही जरूरी है जितना कि बाद में आए शेखावत राजाओं का। एक के बिना दूसरे का इतिहास अधूरा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये कि हम अपने अतीत को, अपने इतिहास को आखिर याद रखना कैसे चुनते हैं? क्या हम उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से टुकड़ों में देखते हैं, या फिर एक पूरी साझा कहानी के तौर पर अपनाते हैं? सोचिएगा ज़रूर।